हमारी पृथ्वी सांपों की 3500 से अधिक प्रजातियों का घर है, जिनमें से लगभग 600 विषैले हैं। सांप का जहर वास्तव में उनकी लार है, जो उनके शिकार को गलाने और पचाने में मदद करती है। ये जहर खतरनाक तो है, मगर कई जानलेवा बीमारियों का इलाज भी इनमें छिपा है। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां इंसानों का नहीं बल्कि सिर्फ सांपों का ही राज चलता हो? अगर गलती से कोई एक सांप भी सामने आ जाए तो इंसान के हाथ पांव कांपने लगते हैं। ऐसे में अगर आपको किसी ऐसी जगह के बारे में बताया जाए जहां सिर्फ और सिर्फ जहरीले सांप ही रहते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? विश्व में एक ऐसी भी जगह है जिसे आज से नहीं बल्कि कई सालों से सांपों का आइलैंड के नाम से जाना जाता है। आज भी सांपों के इस आइलैंड में कोई भी घूमने की हिम्मत नहीं करता है। ये बात है साल 1920 के आसपास की। ये उस दौर की बात है जब जीपीएस नहीं था, इसलिए समुद्री तटों के पास लाइट हाउस बनाए जाते थे ताकि आती हुई नाव और समुद्री जहाजों को रास्ता दिखा सके और वो किसी चट्टान से टकराए नहीं। ऐसा ही एक लाइट हाउस बना हुआ था अटलांटिक महासागर पर बने एक छोटे से द्वीप पर, जिसकी देखरेख एक कर्मचारी किया करता था। बूढ़ा सा वो शख्स लाइट हाउस में बने एक कमरे में अपने परिवार के साथ रहता था। एक रात भयंकर तूफान आया और अगली सुबह कर्मचारी का पूरा परिवार मरा हुआ मिला। तब से उस लाइट हाउस पर कोई कर्मचारी रहने नहीं गया। लोक कथाएं बताती है कि उस बूढ़े के पूरे परिवार को सांपों ने डस लिया था। ऐसी ही और कई कहानियां हैं उस द्वीप के बारे में, जिसका नाम है इला दा कुइमाडा ग्रांडे। कहाँ है ये स्नेक आइलैंड? यह दक्षिण अमेरिका का देश ब्राजील का एक शहर साओ पोलो से नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको एक छोटा सा द्वीप दिखाई देगा। ये साओ पोलो से केवल 90 मील की दूरी पर है। यही है इला दा कुइमाडा ग्रांडे। हालांकि इसका एक दूसरा नाम है जो ज्यादा लोकप्रिय है, स्नेक आइलैंड यानी सांपों का द्वीप। बात सिर्फ ये नहीं है कि इस द्वीप पर सांप है, बात यह है कि यहाँ बस सांप ही सांप है। इस आइलैंड पर जाए और सांप से सामना ना हो, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ प्रति वर्ग मीटर पर 5 सांप मौजूद है। इंसान यहाँ नहीं पाए जाते। बकायदा बाकी जानवरों का रहना भी मुश्किल है, क्योंकि द्वीप पर इतने जहरीले सांप हैं कि किसी का भी बचना मुश्किल है। छोटा सा द्वीप महज 106 एकड़ में फैला हुआ है और इसके बीचों बीच एक लाइट हाउस बना हुआ है। ये लाइट हाउस अब ऑटोमेटिक काम करते हैं, लेकिन फिर भी साल में एक बार इसके रखरखाव के लिए जाना पड़ता है। और तब आती है बड़ी मुसीबत, क्योंकि इस द्वीप का कोई ऐसा कोना नहीं जिसमें सांप न हो। अब पहला सवाल ये है, इस द्वीप पर इतने सांप आए कहां से? कहानियां चलती है कि इस द्वीप पर समुद्री लुटेरे अपना खजाना छुपाते थे और खजाने की रक्षा के लिए उन्होंने द्वीप पर सांप छोड़ दिए, लेकिन असलियत कुछ और ही है। स्नेक आइलैंड के बारे में माना जाता है कि यहाँ 1000 से अधिक सांपों की प्रजातियां मौजूद हैं। यह भी बोला जाता है कि इनमें से कुछ सांपों का जहर इतना घातक है कि इंसानों के मांस को भी गला सकता है। यहाँ ऐसे कई जहरीले सांप मौजूद है जिनके सिर्फ संपर्क में आने मात्र से इंसान मुसीबत में फंस सकता है। कहा जा रहा है कि पिछले कई सालों में यहाँ सांपों की प्रजातियां काफी तेजी से बढ़ रही है। दरअसल सवाल ये नहीं है कि इस द्वीप पर सांप आए कैसे। सांप लगभग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। इस द्वीप की कहानी शुरू हुई थी कुछ 11,000 साल पहले। तब ये द्वीप दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। पूरे महाद्वीप पर सांप थे। बकायदा दक्षिण अमेरिका सर्पों के लिए स्वर्ग हुआ करता था, इसलिए यहाँ नदी के किनारे अमेज़न के जंगलों में एनाकोंडा जैसे विशाल अजगर भी विकसित हुए। एनाकोंडा फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है वैसे नहीं होते, लेकिन हाँ, इनकी लंबाई 20 फीट तक हो सकती है। कुछ 11,000 साल पहले आइस एज के आखिरी चरण में अटलांटिक महासागर का लेवल बढ़ना शुरू हुआ ये कि इस चक्कर में स्नेक आइलैंड बाकी महाद्वीप से पूरी तरह कट गया और इस द्वीप पर रहने वाले सांप यहीं फंस गए। ऐसा कोई जानवर इस द्वीप पर था नहीं जो सांपों का शिकार करता हो, इसलिए सांपों की संख्या में तेजी आती गई। लेकिन ये फायदे से ज्यादा दिक्कत की बात थी, क्योंकि एक लिमिटेड जगह में होने के कारण ऐसे जीव खत्म होते गए जिन्हें ये सांप खा सकते थे। लिहाजा शुरुआत हुई उस प्रोसेस की जिसे हम कहते हैं इवोल्यूशनरी प्रेशर इन नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन आप जानते हैं, किसी जीव के वे गुण
जो उन्हें जिंदा रहने, बचे रहने में सहायक होते हैं। वो आगे बढ़ते हैं और बाकी गुण विलुप्त होते जाते हैं। ये इवोल्यूशन की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन कभी कभी कुछ वजहों से इस प्रक्रिया में और ज्यादा तेजी आ जाती है या ये बहुत ही स्लो हो जाती है। इसे ही इवोल्यूशनरी प्रेशर कहते हैं और ऐसा कई कारणों से हो सकता है। स्नेक आइलैंड के केस में सांपों को शिकार की जरूरत थी और शिकार कम था। ऐसे में इन सांपों ने उन माइग्रेटरी बर्ड्स का शिकार करना शुरू किया जो थकान मिटाने के लिए इस द्वीप के पेड़ों पर बैठने आते थे। इन पक्षियों का शिकार मुश्किल था, इसलिए विकास क्रम ने स्नेक आइलैंड के सांपों का जहर इतना मारक बना दिया कि एक ही बार में काम तमाम हो जाए। स्नेक आइलैंड में सुनहरे रंग का एक सांप पाया जाता है जिसका नाम है गोल्डन लैंसेट। ये सांप बहुत ही जहरीला होता है। कितना जहरीला? जहर की ताकत भी तभी बेहतर समझ आएगी जब पैसों में बात होगी। एक सांप के जहर की कीमत है लगभग 25 लाख रुपए। इस जहर में इतना दम होता है कि इंसानी मांसपेशियों को गला दे। ब्राजील की लोक कथाओं में एक किस्सा है। एक बार एक शख्स नाव चलाते चलाते स्नेक आइलैंड के पास पहुंच गया। उसे इस द्वीप की असलियत पता नहीं थी। वो भूखा था, इसलिए जंगली फलों की खोज में द्वीप में घुस गया, लेकिन एक बार अंदर गया तो बाहर नहीं आ पाया। उसे ढूंढने के लिए कई लोग गए, लेकिन एक एक करके सभी गायब हो गए। कई दिनों बाद उस शख्स और बाकी लोगों की लाशें मिली। उन्हें सांपों ने डस लिया था। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां सबसे अधिक जहरीले सांप रहते हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि दुनिया से विलुप्त हो चुके गोल्डन लैंसेट स्नेक सिर्फ इस आइलैंड में मौजूद है। इसकी मिलती जुलती प्रजाति के सांप मुख्य महाद्वीप पर मिलते हैं और इंसानों को काटे जाने की 90% घटनाएं इन्हीं के द्वारा होती है। हालांकि ये प्रजातियां गोल्डन लैंसेट जितनी जहरीली नहीं होती। गोल्डन लैंसेट के एक्स्ट्रा मारक जहर का कारण ये है कि ये सांप घात लगाकर शिकार नहीं कर सकता, इसलिए विकास क्रम ने इसके जहर को इतना मारक बना दिया कि ये पक्षियों को डसे तो बचने की कोई संभावना न रहे। गोल्डन लैंसेट में वैज्ञानिकों की खास रुचि है। इसका जहर दवा आदि के शोध में काम आता है, इसलिए शोधकर्ता इस द्वीप पर जाते हैं। ब्राजील की नौसेना ही तय करती है कि इस आइलैंड पर किसे जाना चाहिए और किसे नहीं जाना चाहिए। आम लोगों का इस द्वीप पर जाना सख्त मना है। अब आप सोच सकते हैं कि सांपों के ऐसे द्वीप पर कोई क्यों जाना चाहेगा। तो बात यह है कि सांप चाहे जितना भी जहरीला हो जाए, इंसान को कंपटीशन नहीं दे सकता। गोल्डन लैंसेट के जहर की कीमत बताई हमने आपको। इसी के लालच में लोग इस द्वीप में घुसते हैं और गोल्डन लैंसेट को अवैध रूप से पकड़ लाते हैं और बेचते हैं। हालत ये है कि पिछले 7 मिनट से जिस सांप के दंश का डर हम आपको दिखा रहे हैं, वो बेचारा खुद ही संकट में है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जिसमें भरपूर नॉलेज हो, फैक्ट हो और रियलिटी भी। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।